मोबाइल फोन एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम कहीं बैठे कभी भी किसी भी समय कितने ही दूर दराज के क्षेत्रों में अपने जो संबंधी हैं उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं। शायद बनाने वाले ने किसी विषय के लिए इसको बनाया था। आज इसके क्या क्या रूप हैं, वर्तमान समय में इसने कौन कौन से रूप लिए हैं और उन रूपों ने हमें किस प्रकार प्रभावित किया है, उसी प्रभाव की चर्चा पक्ष में और विपक्ष में करने के लिए आज का जो कार्यक्रम है हमने रखा है। पक्ष के अंदर संबंधित विषय से जुड़ी बातें, उनके ऊपर आप पक्ष में बोलोगे, जी हाँ ये सही है, ये हमारे लिए उचित है। अगर आपको विपक्ष के लिए आपको टाइम मिलता है देन आप उस बात के विपक्ष में, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपने विचार रखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उत्तर नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अपने आप को विचार करने। इस प्रकार की जो कंपटीशन है बेटा वो ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, इससे सीखने का प्रयास करना है। पहला कंपटीशन है, पहली प्रतियोगिता है, उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का सहयोग की जरूरी है। और आपका सहयोग है कि जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको ध्यान से देखें, सुने और उससे कुछ सीखें, ताकि आने वाला जो कार्यक्रम है उसके अंदर आप भी यहाँ पर प्रतिभागी के रूप में इस स्थान के ऊपर आके बैठे। जैसे टीम ए को जो संबंधित मैं टास्क दे रहा हूं उसके पक्ष में बोलना है। जैसे मैं प्रसंग रखता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जो मोबाइल फोन है वो एक विज्ञान है और विज्ञान की जो वर्तमान समय को, इस पीढ़ी को एक वरदान के रूप में है या अभिशाप के रूप में। तो आपको वरदान के रूप में टीम ए जो है उसके ऊपर अपने विचार देने हैं कि विज्ञान जो मोबाइल फोन है वो हमारे लिए एक वरदान है। विज्ञान एक वरदान है, इसके पक्ष में टीम ए दिलजोत की टीम जो है वो अपने विचार रख रही है। टीम ए से पक्ष में बात करनी है, विज्ञान एक वरदान है। बैठे बैठे आराम से डिस्कशन आप सामूहिक रूप से भी बताएं। मेरा नाम खुशबू है। आज मैं आपको मोबाइल के एडवांटेजेस के बारे में बताना चाहूंगी। मोबाइल के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो मोबाइल हमारे कम्युनिकेशन के अंदर काम आता है। ये एक वायरलेस डिवाइस है जो हमें आज घर पे बैठे दूसरे हमारे किसी फ्रेंड के पास जाकर डिवाइस का हम उसके घर पे बैठे उसके साथ बात कर सकते हैं। और दूसरी बात बोलूँ तो एडवांटेजेस मोबाइल के ये भी है कि आज हम उसको, अगर हमें किसी जगह जाना हो तो हम मैप का यूज़ कर सकते हैं एज अ मोबाइल के रूप में, ठीक है। दूसरी बात करें तो अगर हम घर में हमें इमरजेंसी है और हमारे पास कोई है नहीं तो हम फोन से हेल्प लेकर इमरजेंसी कॉल भी लगा सकते हैं, लाइक पुलिस को, एम्बुलेंस को। और दूसरी बात बोलूँ तो आज हम घर में बैठे हैं और हमारे पास स्टडी की बात करें तो टीचर ना हो ऑफलाइन तो हम ऑनलाइन फोन के अंदर स्टडी की भी जानकारी फोन से ले सकते हैं। और ऑनलाइन आज इतना खतरा है कि हम घर में रोड पे सीधा कैश लेके घूम नहीं सकते, लेकिन हम फोन के हेल्प से हमारे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और मोबाइल फोन एक एंटरटेनमेंट के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक मूवीज, सॉन्ग सुनना, गेम खेलने एक्सेट्रा। और मोबाइल का हम यूज कर सकते हैं अगर हमें हमारा कोई फैमिली मेंबर फॉरेन के अंदर चला गया है तो वो हमसे 2 या 3 साल तक बात नहीं कर सकता, तो हम फोन के थ्रू हम उससे बात कर सकते हैं। हम फोन के द्वारा न्यूज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं, हमारे यहाँ करंट अफेयर्स के बारे में पता कर सकते हैं घर पे बैठे। नोट करें मैम। कुछ टाइम नोट किया आपने। जो विज्ञान वरदान है उसके पक्ष में बोलना था टीम ए को, उन्होंने अपने विचार दिए, अच्छा लगा। लेकिन आप इससे, इस पहले प्रसंग से आपने कुछ चीजें नोट करी होंगी कि जो खुशबू बोल रहे थे, खुशबू
ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, और ये इस प्रकार के कंपटीशन शायद इन्होंने फेस नहीं किए। बोलना, अपनी वाणी में ठहराव लाना, समय के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करके अपने विचार रखना, ये सारी चीजें अनुभव से आती हैं। इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं बच्चे, आपको इन्हीं प्रकार के जो ऐसे गुण हैं उनसे सुसज्जित करती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको जहाँ थोड़ा थोड़ा अटक रहे थे, वो चीजें दूर करने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। बच्चे ने जो विचार दिया वो इस वरदान के पक्ष में दिया, और टीम जो है सुमित की, इसके विपक्ष में कि विज्ञान के द्वारा जो ये मोबाइल फोन की देन है, वो वरदान के पक्ष में टीम ए ने अच्छा अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। और टीम जो बी है, सुमित की जो टीम है, वो एक अभिशाप के रूप में मोबाइल फोन को प्रकट करेगी कि जो मोबाइल फोन है वो एक अभिशाप के रूप में भी कार्य करता है। अभिशाप का मतलब उसके समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। आपको फिर बता दूं, कोई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता नहीं है, हमें अपने विचार व्यक्त करते हैं। आपको लगता है कि जो वक्तव्य चल रहा है उसके अंदर आपको भी बोलना चाहिए, तो आप भी बोल सकते हैं। हाँ जी, विज्ञान का जो मोबाइल फोन दिया हुआ है वो एक अभिशाप के रूप में हमारे समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, ये सुमित की। मोबाइल का ज़्यादा यूज करने से आई साइट खराब होती है। जरूरी नहीं है कि मोबाइल से शिक्षा मिलती है। सभी बच्चे जो शिक्षा अब तो ऐसे सरकारी स्कूल में मोबाइल मिले थे शिक्षा के लिए, लेकिन बच्चे उसका शिक्षा के प्रयोग नहीं कर लेते, फोन खेलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम बाहर बैठे हो अपने रिश्तों में मतलब आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन का यूज़ करने से मतलब ये आपस में बात कर सकते हैं। फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करने से हमारे रिश्तों में दरारें भी आ गई, जिसकी वजह से हम अपने फैमिली को कम समय दे पाते हैं। दूसरी बात इन्होंने बैंक वाले को बताई है, पैसे उनको हो जाते हैं तो फोन में भी वीडियो वगैरह बच्चों के मानसिक स्तर को नीचा कर देता है, या बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है। जजेस को स्कोरिंग में एक चीज और भी ध्यान रखनी है, आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी नोट करना है। समझ रहे हो ना, कि आपको सारी परिस्थितियां देखनी है, ऑडियंस भी एक प्रमुख जज होती है। हाँ जी, आपका कहा ये आपका हो गया, आप बोलिए तो भी आपके बच्चे पिछले 10 साल के बच्चों से ज़्यादा टिकटेड है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फोन प्रयोग करने से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है, वो अपनी फैमिली को इतना महत्व नहीं देते। कवर हो चुका है, स्कोरिंग आप कर लीजिए। जैसा कि बेटा अभी हमने सीखा है, कहां से आ रहे हो आप? इन दोनों पक्षों के जो आपने क्रिया और प्रतिक्रिया सुनी, उससे हमने सीखा, हमने ये समझा कि जो मोबाइल फोन है सकारात्मक दृष्टि से उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए एक वरदान है। अगर उसका हम नकारात्मक दृष्टि से यानी नेगेटिव वे से उसका हम यूज करते हैं देन वो हमारे लिए अभिशाप है। बीच में एक वाद विवाद में प्रिंसिपाल ने एक उत्तर दिया था, आप टेंशन ना लो, मैं एक रिकॉर्डर हूँ, मुझे कभी भी कही गई कोई बात आप पूछ सकते हैं। तो प्रिंसिपाल ने एक उत्तर दिया था कि खुशबू का कहना था कि जो मोबाइल फोन है हम अपने यार मित्र रिश्तेदारों में बात कर सकते हैं, और प्रिंसिपाल ने इसका विपक्ष में उत्तर दिया था कि इससे दरारें पैदा होती हैं।
और इसको कोई भी बच्चा ऑडियंस में इस टॉपिक को क्लियर करना चाहेगा कि दरारें पैदा होती हैं। मैंने आपको बताया कि हम कोई भी तर्क देते हैं उसके पीछे तथ्य देना होगा। तो कहते हैं रिश्ते सुधरते नहीं है बल्कि दरारें पड़ती हैं। इस विषय में कोई भी विद्यार्थी ऑडियंस में बोलना चाहे उसका भी स्वागत है। पहले बेटा जो एक नाई होता था, नाई का काम रिश्ते करना, शादियां तय करना और ये जोड़े बनाना नाई के काम होते थे बेटा। नाई कहीं लड़का देख आता था, कहीं लड़की देख आता था, दोनों परिवारों से बात करता था और शादियां हो जाया करती थी 200 साल तक निपटी थी। अब इस दरार को मैं क्लियर करूंगा कि आज जब कोई भी लड़का और लड़की का रिश्ता होता है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं। यानी जब लड़का लड़की से मिलता है, मिलने से पहले तो व्हाट्सएप पे फोटो में आती है, लड़की लड़के की मांगती है, लड़का लड़की की फोटो मांगता है, फिर नंबर मांगता है, फिर उसके बाद में वार्तालाप शुरू होती है। नहीं जरूरत पड़ेगी मत, बिहार से लाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ोगे तो बिहार से ही आएगी ना। कितने मन में लड्डू फूट रहे हैं। डायरी का पहला पन्ना पढ़ के सुनाऊंगा ये तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको पहले ही इस बात के लिए बता चुका हूँ बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली है और इसको समझने का प्रयास करो। ये कंपटीशन नहीं है, ये ज्ञान है, याद रखोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बेटा जब हम नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो अपनी भाषा में एक बोलते हैं बेटा पथ देना, मतलब साड़ी उछालते उछालते, और जब तक शादी का दिन आता है तब तक तो सारी कहानियां खत्म हो जाती है। अब वो रिश्ता बनकर के नहीं बल्कि बिगड़ने की ओर अग्रसर हो जाता है। आपको पता है वर्तमान का एक डाटा है बेटा, केवल 30% शादियां वर्तमान की सक्सेस होती हैं और सक्सेस जो रेट है बेटा केवल 4 साल और 5 साल के लिए 30% शादियां, और जीवन पर्यंत जो शादियां हैं वो केवल 10% रह चुकी हैं। कि सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो मोबाइल फोन है। तो ये इस बात को साबित करता है कि रिश्तों को बनाने की बजाय दरारें भी कौन डालता है बेटा, मोबाइल है। समझिए क्या? अब अजयपाल सर ने दूसरा मेरे को एक प्रसंग दिया है। अजयपाल सर भी, इनके लिए भी तालियां बनती है। मेरा जो टास्क है वो टीम लविसा के लिए, जिसके आप पक्ष में बोलोगे, करने लिखा कि जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल फोन का बड़ा ही महत्व है। ये अजयपाल सर ने टास्क लिखा है। तो यहाँ पर दोनों टीमें, जो मेरे आजू बाजू दोनों टीमें हैं, वाइस को मैंने इसके लिए विपक्ष में रखा है और लविसा गर्ल्स जो टीम है इसके पक्ष में अपने विचार देंगे कि मोबाइल फोन का शिक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठ महत्व है बेटा। तो उसके पक्ष में आपको अपने विचार देने। सर मोबाइल फोन एजुकेशन के लिए इसकी नेसेसिटी है क्योंकि जिस समय कोविड-19 था उस समय हम स्कूल से नहीं जा सकते थे, जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस का काफ़ी उसमें बेहतर था, स्टूडेंट्स काफ़ी पढ़ पाए उसमें। अगर हम बात करें कि उसमें ऑनलाइन क्लास के साथ साथ वो गेम्स वगैरह खेलते थे, सर वो उस चीज़ में स्टूडेंट्स ही करती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब वो डिसाइड करेंगे कि क्लासेस लगाएंगे या फिर मोबाइल गेम्स खेलेंगे। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग सोर्स के एजुकेशन गेन कर सकते हैं। जैसे ChatGPT, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या हमें समझ नहीं आती, हमें स्टडी के अंदर प्रमोट करने के लिए बहुत सारी ऐप्स फोन के अंदर होती हैं।
तालियां नहीं बजानी चाहिए।